सतगुरु सतपुरुषाय नमः। दीनबंधु दीनानाथाय नमः। भक्तवत्सलाय नमः। करुणानिधानाय नमः। जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज चरण कमल पे नमः। गुरु स्वामी शनिदास जी महाराज चरण कमल पे नमः। सर्वभेको भगवान चरण कमल पे नमः। हर्षो हीरा छाड़ के करे आनु की आस, तेनर दो जखो जाएंगे सत भाके रविदास। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट श्री रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। सदगुरु तुमको बंदगी गुरु कोटि कोटि बलिहार। गुरु सनहिदास जी गुरु मिले मैं नमन करूं हर बार। हाथ जोड़ विनती करूं गुरु समरथु दीनु दयाल। मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल। जोगी स्वरूपा में नहीं तो है गुण कथन अपार। प्रेम भगति के कारणे कहे रविदास चमार। कहे रविदास वकत कथा चला रखा बहु काहे करीजे। कौन ना करिए जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजे। दुनिया में तेरा कोई दूसरा शानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं, तेरे समानांतर कोई खड़ा नहीं। 19वीं सदी के महान दार्शनिक आचार्य रजनीश अपनी पावन रचना को पवित्र करते हुए अपने अनुभवों को समाज के सामने परोसते हैं। उन्होंने अपनी कलम से ये बात लिखी कि जिस तरह आकाश मंडल में, आकाश के आभा मंडल में तारे तो अनंत हैं, लेकिन ध्रुव तारा केवल एक ही है। ठीक उसी प्रकार भारत भूमि के इस पावन धरातल पर संत तो अनंत हैं,
लेकिन उनमें कोई शिरोमणि संत हैं तो वो संत गुरु रविदास जी महाराज हैं। काशी सम्राट भगवान गुरु रविदास जी को अपने हाथों अगर स्नान करा रहे हैं, उन्हें नए चोला पहना रहे हैं, उनके माथे पर अनमोल हीरे मोतियों का जड़ा हुआ छत्र बांध रहे हैं, सोने की पालकी में उनको आश्रम देकर अनेकों बैंड और बाजों के साथ काशी के मुख्य सड़कों पर उनकी शोभा यात्रा निकालते हैं, तो कोई खास बात रही होगी गुरु रविदास जी में। अगर चित्तौड़ की महारानी मीरा, रानी योगवती, रानी झालाबाई, शरीकी रानियां अगर संत गुरु रविदास जी को अपना गुरु बनाती हैं तो कोई खास बात तो रही होगी। यही नहीं रुक जाते आचार्य रजनीश जी आगे लिखते हैं कि जिस काशी ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले बुद्ध को नकार दिया, उन्हें स्वीकार नहीं किया, जिस काशी ने महावीर जैन को नकार दिया उसको स्वीकार नहीं किया, अगर वहां के प्रकांड विद्वान ब्राह्मण संत गुरु रविदास जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो संत गुरु रविदास जी में कोई खास बात रही होगी। बंधुओं, हम कितने भाग्यशाली हैं, आज फक्र से अपने आप को रविदासिया कह करके गौरव महसूस करते हैं। भगवान गुरु रविदास जी की संतान हम अपने आप को बता करके बड़ा फक्र महसूस करते हैं। कारण तदवर सरवर संत जन चौथे बरसे में है, परमारथ के कारणे साधुन धारी दे है। संतों ने यह अनुभव किया, हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को लोग मंदिरों में जाने पर रोक लगाते हैं, तो उन्होंने इस समाज का स्वाभिमान, इस समाज के मान सम्मान को सुरक्षित रखते हुए यहाँ भगवान गुरु रविदास जी का कितना महान, कितना ऊंचा, कितना विख्यात दरबार शुक्रताल में सजाया है। जब हमारे संतों को ये प्रतीत हुआ कि हमने जीवन के हर क्षेत्र में विकास किया है, आजादी के बाद हमारा सामाजिक स्तर में बदलाव आया है, सुधार हुआ है, हमारे राजनीतिक स्तर में सुधार हुआ है, बदलाव आया है, हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बड़ा बदलाव आया है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में हम आज भी गुलामी का जीवन जी रहे थे। धर्म के क्षेत्र में मन और आत्मा को शगुन देने के लिए, आत्म सुख पाने के लिए
हमने हिंदू धर्म का परित्याग कर हम ईसाई बने, हमने इस्लाम को स्वीकार किया हम मुस्लिम बने, हमने हिंदू धर्म का त्याग कर सिख धर्म अपनाया हम सिख बने। लेकिन बंधुओं, हम जिस धर्म में गए उस धर्म में हमारे पीछे जो एक मोहर लगी हुई थी दलित, उसने पीछा नहीं छोड़ा। हमें चौथी पौड़ी पर रखा गया, हमें प्रयोग की वस्तु बनाकर रखा गया। हमारे संतों ने महसूस किया कि घर चाहे संगमरमर का भी क्यों ना बना हुआ हो, अगर वो किराए का है तो उसमें हमारे मन और हमारी आत्मा को कभी सुख नहीं मिल सकता। एक डर, एक भय हमारे मन में हमेशा बना रहता है, पता नहीं कहीं कोई ऐसी भूल ना हो जाए, ये मकान मालिक कब फरमान सुना दे कि भैया अपना सामान बाहर निकालो। किराए के मकानों में जब तक हमने सेवादार बनकर के सेवाएं की, झाड़ू और पोछा का काम किया, तब तक तो उन्होंने हमको प्यार दिया। लेकिन जब हमने उन किराए के घरों में उन मकान मालिकों से अपने अधिकारों के बारे में पूछा कि क्या धर्म के नाम पर हम झाड़ू पोछा ही लगाते रहेंगे या बराबर का हमें भी अधिकार मिलेगा, हम भी इस बराबर में बैठ करके ग्रंथ पढ़ पाएंगे, हम भी यहाँ पर भगवान की आरती कर पाएंगे। तो हमें जवाब दे दिया उस मकान मालिक ने कि आप अपने को पहचानो, तुम हो कौन। और जब हमने अपने आप को पहचाना तो हमें भगवान गुरु रविदास जी का वो महावाक्य याद आया, नागर जना मेरी जात विख्यात चमारम, हृदय राम गोविंद गुणसारम। हम तो जिस भी धर्म में गए, जिस भी किराए के मकान में गए, वहां पर हमारे मान हानि में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। तब हमारे संतों ने 30 जनवरी 2010 को काशी जी की पावन धरती पर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर के पावन प्रांगण में रविदास या धर्म का उद्घोष किया। इस धर्म के आविष्कार को हुए अभी 11 साल हुए हैं, लेकिन आज ये देश की चारों दिशाओं में और दुनिया के अनेकों देशों में अपनी मजबूत जड़ जमा चुका है। मेरे समाज के लोग धर्म की गुलामी से बाहर आने के लिए रविदास या धर्म का सिपाही बनकर अपने जीवन को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह मंदिर उसी के सापेक्ष उठाया हुआ एक कदम है जो आज देश और दुनिया में इस सुप्रताल का ही नहीं, इस पूरे अनुसूचित जाति वर्ग का, इस कौम का मान बढ़ा रहा है। महाराज जी ने इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कराया है। संत गुरु रविदास जी का ये पावन संदेश पढ़िए, गुनिए, नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे, लोहा कंचन हिरन होए कैसे जो पारस ना परसे। हे मनुष्य, तू अपने व्यक्तित्व को अगर विकसित करना चाहता है, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को विकसित करना चाहता है, तो मेरा पहला संदेश है कि तू शिक्षित बन जा। मानव को शिक्षा की प्रेरणा दी गुरु रविदास जी ने। माधो अवध्या हित कीन, विवेक दीप मलिन। मनुष्य जब जब भी अविद्या का संग करता है, तब तब उसका विवेक रूपी दीपक बुझ जाता है। और जब मनुष्य में विवेक ना हो, विवेक शून्य हो जाए, तो फिर मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रहता। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है। गुरु रविदास जी के इन पावन संदेशों को पढ़कर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने निष्कर्ष दिया
कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। निश्चित रूप से हमारे कौम का, हमारे वर्ग का, हमारे बहुजन समाज का विकास का मार्ग खुलेगा, क्योंकि 12वीं तक का स्कूल बहुत बड़ी बात होती है। मैं महाराज जी को, स्वामी चेतानंद जी महाराज जी के इस जयंती पर्व की, उनकी पूरी टीम को अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई और कोटन कोट मुबारकबाद देते हुए हजूर महाराज चेतानंद जी के मान और सम्मान में भगवान गुरु रविदास जी की इन पंक्तियों को पढ़कर आपसे विदाई लूंगा।